हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया के लिए हम लोग बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगी। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए ड्रॉप किया गया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 7.75% की गिरावट के साथ 5.95 के ऊपर बंद हुआ। अगर हम पूरे इंट्राडे के ट्रेडिंग पैटर्न की बात करें तो 5.95 के ऊपर ओपन होने के बाद 5.90 का लो बनाता है और 6.40 का हाई बनाता है। देखिए, मार्केट के ओपनिंग आवर्स के ठीक बाद जो है 6.40 का आवर्स ये हाई बना डालता है। उसके बाद पूरे एंड ऑफ द डे में गिरते गिरते 5.90 का लो बना के 5.95 के ऊपर बंद हो गया। 30,93,74,862 टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया गया, यानी 309.3 मिलियन शेयर्स एनएससी के प्लेटफॉर्म पे। अगर हम चलिए बात बताता एक यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि यहाँ पे टोटल डिलीवरी का क्या स्टेटस है दोस्तों, एनएससी और बीएससी का मिला करके, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों 27.2% की है डिलीवरी टोटल, यानी 1,04,07,609। 10,40,00,000 76,700 शेयर्स की टोटल डिलीवरी उठाई गई। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो ट्रेड किया गया 38,27,88,600, राइट। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया में गिरावट क्यों रही, इसके पीछे क्या लॉजिक है, वही हम डिस्कस करने वाले हैं। गिरावट के पीछे का कारण क्या है दोस्तों? देखिए, सबसे पहला और बड़ा कारण ये है कि लोगों ने मार्केट में एक न्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट कर दिया गया था। और वो न्यूज़ ये थी कि वोडाफोन आइडिया ने लाइसेंस फ़ीस के, यानी Q1 का जो टोटल लाइसेंस फ़ीस है उसका कुछ परसेंट, यानी लगभग 150 करोड़ रुपए इन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, नहीं पे किया है। और ये न्यूज़ अलग अलग कलर्स के साथ फैलाई गई थी, अलग अलग तरीके से सर्कुलेट करी गई थी। यानी आप मेरी बात समझ रहे हैं, मिर्च मसाला लगा लगा के इस न्यूज़ को इस तरीके से सर्कुलेट किया गया था कि ये पूरा ओवरऑल मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट करे वोडा आइडिया के लिए। और इसी चीज़ को लेकर के वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट सामने आ करके इस चीज़ को क्लैरिफाई करता है कि नहीं भैया नहीं, हमने 150 करोड़ रुपए डिफ़ॉल्ट नहीं किए हैं बल्कि जमा कर दिए हैं। ये बात मैनेजमेंट की तरफ से जब तक मार्केट में सर्कुलेट होती है तब तक नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी कि स्टॉक को पूरी तरीके से नीचे ले आकर के क्रैश करवा दिया। और उसके बाद ये बात सामने लोगों के दिमाग में, जहन में आती है। इसके अलावा दोस्तों, इसी खबर को, नेगेटिव खबर को लोगों ने एम्पलीफाई करने के लिए अलग अलग तरीके से, मैंने एक जगह पढ़ा था, उसमें लिखा था कि वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट सीधे बोल रहा है कि वो 150 करोड़ रुपए नहीं देंगे क्योंकि उनके पास कैश नहीं है। एकदम सेम तरीके से लिखा था, वोडाफोन आइडिया विल नॉट पे 150 करोड़ लेफ्ट ड्यूज बिकॉज इट डज नॉट हैव कैश। मतलब इस तरीके का स्टेटमेंट छापना क्या सही है? क्या इस तरीके से वोडाफोन आइडिया ने कभी कहा होगा? मुझे तो नहीं लगता कि वोडाफोन आइडिया ने इस तरीके से स्टेटमेंट दिया होगा, लेकिन लिखने वाले लोग कि अलग अलग तरीके से लिख देते हैं ताकि लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी फैले। देखिए, नेगेटिविटी फैलाने से फैलती बहुत तेज़ है, और शायद इसी की वजह से आप देख सकते हैं 7.75% की गिरावट। दोस्तों, कुछ और चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, जल्दी से जाइएगा नहीं। देखिए, पहली चीज़ तो ये जो मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि रिव्यू पिटीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी अप्रोच कर चुका है। अब एयरटेल भी कल के दिन पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करने के लिए, यानी एयरटेल की तरफ से भी एंट्री हो चुकी है रिव्यू पिटीशन के लिए। टाटा टेली सर्विसेज का आइडिया नहीं है। तीसरी खबर ये दोस्तों कि वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो और भारती एयरटेल, टाटा टेली सर्विसेज, रिलायंस कम्युनिकेशन, जितने भी इस तरीके की कंपनीज हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, इन सभी के लिए एक बॉडी होती है COAI, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया।
तो COAI ने भारत सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेलीकॉम सेक्टर के इन सारी कंपनीज़ के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, उनके हेल्थ में जान डालने के लिए, या उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो इतनी गंदी हो चुकी है, इतनी ज़्यादा पुअर है कि उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ डिमांड या एक तरीके से सलाह दिया है। जैसे कि इनके टोटल रेवेन्यू का 32% सीधे सीधे टैक्स के रूप में चला जाता है। तो COAI, सेलुलर ऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये बोलना है कि टेलीकॉम सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टैक्स दिया जाता है, सबसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। तो इस टैक्स के ऊपर कुछ कमी की जाए, फ्लोर प्राइस रिजाइम ली जाए, लेकर आया जाए। टैरिफ फ्लोर प्राइस होनी चाहिए, मतलब फ्लोर प्राइसिंग होनी चाहिए डेटा के लिए और कॉलिंग के लिए। इसके अलावा जो स्पेक्ट्रम चार्जेस हैं, लाइसेंस फ़ीस है, उसमें भी कुछ कमी की जाए। और जो ऑक्शनिंग के लिए जो टाइम पीरियड होता है उसको भी डबल किया जाए। इस तरीके से 10-12 चीज़ों के लिए डिमांड करी है सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, और जो कि तीनों चारों कंपनीज़ के मेंबर्स से बनी हुई एक बॉडी है। तो मुझे लगता है कि सरकार से कोई भी चीज़ मांगो तो सब लोग एक साथ यूनाइट होकर के मांगो, तो मुझे लगता है कि थोड़ा इफ़ेक्टिव होगा। अगर अकेले कोई खड़ा होगा तो मुझे नहीं लगता कि सरकार उसकी सुनने वाली है। सबसे फ़नी बात तो मुझे तब लगी जब फाइनेंस मिनिस्टर ने ये पूछा कि उनको पता ही नहीं है कि वोडाफोन आइडिया में क्या चल रहा है। कमाल की बात है। मैंने आप लोगों के साथ आई थिंक वो वीडियो के जरिए एक आर्टिकल शेयर भी करी थी। चलिए, बस यही कुछ अपडेट्स थी जो आप लोगों को बताने थे। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, लाइक करके इनकरेज कर सकते हैं। एंड टेक केयर।